हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आपके सिलेबस में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है फ्रॉग। जब मैंने 2021 में नीट का एग्जाम दिया था तब ये सिलेबस में नहीं था, फिर भी फ्रॉग से क्वेश्चन पूछे जाते थे, तब भी मैंने प्रिपरेशन इसकी करी थी। जनरल फीचर्स आपको पता होना चाहिए। राना टिग्रीज जो इंडियन वैरायटी होता है फ्रॉग की, एंड देन ये 5 किलो थर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एंड एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन का कंसेप्ट। ये सब अच्छे से पढ़ो क्योंकि फ्रॉग के जो भी कंसेप्ट है इसमें जो दिए हुए हैं उसी से नीट में पूछा जाता है, इससे बाहर कोई भी नहीं पूछा जाता। यहाँ पे देखो फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी दी हुई है, देन उसके बाद एनाटोमी दी हुई है। एनाटोमी में ये जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझो क्योंकि ये ऑलमोस्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ह्यूमन फिजियो अच्छा है तो ये भी बहुत इजीली याद हो जाएगा। एंड देन आपको देखो ये जितने भी फिजियोलॉजिकल टर्म हैं वो आप ह्यूमन फिजियो से कंपेयर करके याद रखो, क्योंकि ह्यूमन फिजियो से कंपेयर करोगे जैसे आरबीसी, इसमें क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, और रेड कलर्ड पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो बट क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हमारे आरबीसी होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, बट हीमोग्लोबिन हमारे में भी होता है। तो ये सब चीज़ें आप कंपेयर करो एंड देन आप पढ़ो, क्योंकि देखो ह्यूमन में क्या होता है 12 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं और इसमें क्या होता है 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं। तो कंपेरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेरिजन से चीज़ें आसान हो जाती है और बहुत इजीली तरीके से याद भी हो जाता है। तो नीट एस्पिरेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ पे इस चैनल पे एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट चैप्टर के हाइलाइट्स आपको दे चुके हैं, और जो भी हाइलाइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके कंसेप्ट हैं वो मैंने ऐड कर रखे हैं, वो आपको हेल्पफुल बहुत होंगे नीट के एग्जाम के लिए। सो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स। मैं हमेशा से ही कहता हूँ हार्डवर्क और कंटिन्यूटी बनाए रखो, क्योंकि यही दो चीज़ है जिससे आप इंटेलिजेंट बच्चे को भी पीछे कर सकते हो और आप नीट में अच्छे रैंक ला सकते हो। अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड अच्छे से एग्जाम दो।